हेलो नमस्ते मेरे मित्रों, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस डायरेक्ट साइंस के। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक हम लोग शुरू कर रहे हैं। जैसे कि पिछली क्लास में जो शुरू है कि वो कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2, साइंस का चैप्टर नंबर 2 मैं आपको साइंस पढ़ाऊँगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था, पीएच मान बता दिया था, पीएच स्केल पढ़ ली थी। उसके आगे अगले हेडिंग बनाएंगे, जैसे हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, यानी पीएच का महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में। पीएच का महत्व, ठीक है, हेडिंग बनाएंगे पीएच का महत्व। पीएच का महत्व, ठीक है ना। हेडिंग क्या पढ़ेंगे, पीएच हम क्या पढ़ेंगे, हमारे दैनिक जीवन में डाल दिया, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व डाल लिया है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, ठीक है, पढ़ गए हेडिंग। तो ठीक है, तो पहला नंबर हेडिंग बनाएंगे, इसमें भी एक पहला नंबर हेडिंग बनाएंगे। इसके में भी पहली नंबर हेडिंग बनाएंगे, उसमें लिखेंगे, ठीक है, लिखते हैं। तो इसमें पहले नंबर हेडिंग बना लेंगे, कौन सी, पौधे एवं पौधों एवं पशुओं पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, संवेदनशील होते, ठीक है। हेडिंग पड़ गई। इस पे लिखते, देखिए इस पे लिखते हैं, इस पे लिखते हैं, देखिए ये हेडिंग पड़ गई। इस पे संवेदनशील लिख दें, ये हटा दें, होते हैं हटा दें, पशु एवं पौधे एवं पशुओं के पीएच के प्रति संवेदनशील, ठीक है। आगे इस पे लिखते हैं, हमारे शरीर, या हमारा शरीर लिखते हैं, हमारा शरीर दिख रहा है ना, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 परास, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, RANG, रिंग, ठीक है, या पार जिसको कहते हैं, ठीक है ना, रिंग, ठीक है ना, के बीच कार्य करता है, ठीक है ना, के बीच कार्य करता है, ठीक है। आगे लिखते हैं,
वर्षा के जल, ठीक है ना, के बीच कार्य करता है। आगे लिखते हैं वर्षा के जल के पीएच मान, के पीएच मान, ठीक है ना, वर्षा के जल के पीएच मान, पीएच मान, पीएच मान, ठीक है, पीएच मान, पीएच मान जब 5.6, ठीक है ना, 5.6 से कम हो, ठीक है ना, के से कम हो जाती है, ठीक है ना, हो जाती है तो वह, ठीक है ना, तो वह कैसे होगी, तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है, तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अम्लीय वर्षा कहलाएगी यानी कि 5 से नीचे होगी ना तो अम्लीय 5.6 से कम होगी तो अम्लीय वर्षा कहलाएगी, ठीक है ना। आगे हेडिंग बनाएंगे मिट्टी का पीएच या मिट्टी का पीएच मान, ठीक है, देख लीजिए इसको, आगे भी बनाएंगे, ठीक है ना, मिट्टी का पीएच मान, ठीक है, मिट्टी का पीएच मान। आगे देखते हैं मिट्टी का पीएच मान, हेडिंग बनाएंगे कौन सी, मिट्टी का पीएच मान, ठीक है, लिखेंगे हेडिंग बनाएंगे मिट्टी का पीएच, ठीक है ना, मिट्टी का पीएच या मिट्टी का पीएच मान, ठीक है। आगे देखते हैं इसपे, हेडिंग बन गई इसकी, आगे देखते हैं इसमें, देखते हैं इसमें अच्छी उपजाऊ या अच्छी उपजाऊ, लिखते हैं अच्छी उपज, वही उपजाऊ है ये, उपजाऊ या उपज वही है, ठीक है ना, उपज के लिए पौधों या पौधे, ठीक है ना, पौधों, ठीक है ना, पौधों के अच्छी उपज के लिए पौधों के, ठीक है ना, अच्छी उपज के लिए पौधों के, आगे लिखते हैं पौधों के या पौधों को एक विशिष्ट, ठीक है ना, एक विशिष्ट पीएच, पारस, ठीक है ना, विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता, ठीक है ना, आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है यदि किसी स्थान की मिट्टी, का पीएच मान, यदि किसी स्थान की, ठीक है ना, यदि किसी स्थान की
कि मिट्टी का यदि किसी स्थान के मिट्टी का पीएच, ठीक है ना, पीएच कम या अधिक ठीक है ना, अधिक हो तो, कम या अधिक हो तो, ठीक है, हो तो हो तो ठीक है, हो तो ठीक है, हो तो किसान हो तो किसान हो तो किसान, ठीक है ना, किसान तो किसान होगा, ठीक है ना, तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार ठीक है, आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं, ठीक है, यानी मिट्टी के पीएच मान रखते हैं अच्छी उपजाऊ के लिए, ये अच्छी उपज के लिए, ठीक है ना, वही उपजाऊ उपज के लिए पौधे को एक विशिष्ट पीएच पराग यानी एक विशिष्ट पराग मतलब विशिष्ट पीएच मान, ठीक है ना, एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, आवश्यकता होती है यदि किसी स्थान में मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं, यानी उसके अनुसार यानी अम्लीय पदार्थ या क्षारीय पदार्थ मिलाएंगे, ठीक है ना। आगे अगली हेडिंग बनाएंगे, अगली हेडिंग बनाते हैं, अगली हेडिंग बनाएंगे, अगली हेडिंग बनाएंगे, ठीक है ना। अगली हेडिंग बनाएंगे कौन सी, अगली हेडिंग बनाएंगे हमारे पाचन तंत्र का पेज मान, यानी हमें सही मतलब हमारे 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 ठीक है, हमारे लिखें, हेडिंग बनाएंगे हमारे ठीक है, हमारे ठीक है, हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान, ठीक है,
क्या है, अधात्विक ऑक्साइडों के साथ की क्षार के साथ तब्दील, ठीक है। तो अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार, क्षार क्षार बनेंगे क्या, लवण जल, ठीक है। ये ऐसा, ठीक है। तो इसमें देखिए अधात्विक ऑक्साइड है कार्बन, न कोई ये तो अधात्विक है, अधात्व है और ऑक्साइड है, ठीक है ना। तो बनेगा क्या, और क्षार क्या है, सी और एच का मॉलिक्यूल, ठीक है। देखिए क्या बनेगा, कैसे होगा, एक हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का CH3 प्लस CH3 प्लस, और क्या बनेगा, प्लस जल H2, ठीक है। कितना होगा, आगे देखिए, ठीक है। कितना होगा, अब नोट बना के लिखते हैं, नोट बना के लिखेंगे, नोट बना लेंगे नोट, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे जैसे पहले आप कहते हैं ना धातु का है, लिखेंगे पहले बनाएंगे अधात्विक अधात्विक ऑक्साइडों प्रवृत्ति, अधात्विक ऑक्साइडों प्रवृत्ति में अम्लीय, में अम्लीय, में अम्लीय होते हैं, होते हैं, ठीक है ना। इतना लिख लिया, आगे देखते हैं, अम्लीय होते तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तथा विद्युत धारा, तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो देखिए, देखिए अम्ल की अभिक्रिया, अम्लों की अभिक्रियाएं, ठीक है। बनाएंगे, इसमें लिखेंगे पहले धातु प्लस कार्बन, धातु प्लस कार्बन, ठीक है, प्लस धातु प्लस कार्बन प्लस क्या इक्वल टू अनुक्रमणी, ठीक है। अनुक्रमणी क्या बनेगा, लवण प्लस कार्बन, ठीक है ना। धातु प्लस कार्बन ये बनाएगा, ठीक है। आगे आगे धातु, धातु प्लस अनुक्रमणी, अनुक्रमणी, अनुक्रमणी बनाएंगे। इसमें क्या क्या करेगा, इसमें तो लवण, लवण प्लस हाइड्रोजन, ठीक है ना। आगे आगे धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, धातु धातु कार्बोनेट, ठीक है ना, प्लस धातु कार्बोनेट प्लस
कार्बोनेट प्लस धातु कार्बोनेट प्लस धातु कार्बोनेट प्लस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, प्लस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अनकमणी ठीक है ना, कार्बोनेट अनकमणी बना के लवण प्लस लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ बनाएगा, कुछ भी देखते हैं, ऐसा कुछ बनाएगा, ठीक है। आगे धातु ऑक्साइड, इसमें आगे धातु ऑक्साइड, ठीक है, धातु ऑक्साइड ठीक है ना, धातु ऑक्साइड उसमें तो बनाए क्या धातु ऑक्साइड, लवण प्लस जल H2 लवण प्लस जल, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहना है, अगला है क्षार, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा लवण और जल बनाएगा, लवण प्लस जल, ठीक है, लवण प्लस क्या बनाएगा, जल, लवण प्लस जल बनाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आमले के साथ अभिक्रिया थी ना, अब हो गई वो, अब लिख लेंगे क्षार के साथ अभिक्रिया, ये हो गई, ऐसे ही डाल देंगे क्षार के साथ अभिक्रिया, क्षार के साथ अभिक्रिया, क्षार के साथ अभिक्रिया, ठीक है। इसमें देखते हैं क्षार की अभिक्रिया, ठीक है ना, ठीक है। इसमें देखिए जैसे धात होगा तो बनाएगा लवण प्लस हाइड्रोजन, धात कोई धात प्लस तो बनाएगा क्या, लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आगे धातु कार्बोनेट, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा, इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी, इसमें ना कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई क्यों होता रहेगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये देखिए ये क्या करेगा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ये भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी, यही होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे अम्ल, आगे ये कोई अम्ल है, अम्ल, ठीक है ना, अम्ल
इसमें देखिए इसमें क्या होगा, इसमें लवण और क्या बनेगा, जल। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, अधातु ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड, ठीक है ना। ये देखते हैं, ये क्या है, ये इसमें लवण प्लस और क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। ये ऐसा ऐसा करेंगे इसके साथ रखेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे, इसमें लिखते हैं हमारा उदर ये कहते हैं हमारा उदर, ठीक है ना, उदर 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 जिसको फ्लोमच कहते हैं, जिसको पेट भी कह सकते हैं, फ्लोमच फ्लोमच स्टोमच, ठीक है ना, हमारा उदर स्टोमच, ठीक है ना। कामा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको क्या कहते हैं, HCl कहते हैं, ठीक है ना। HCl ठीक है। HCl उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है उत्पन्न करता, ठीक है ना, उत्पन्न करता जो भोजन, ठीक है ना, जो भोजन के पाचन में जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। आगे देखते हैं, अपच की, यानी बिना पचे हुए, अपच की स्थिति, अपच की स्थिति में उदर, ठीक है ना, अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में ठीक है ना, अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, अम्ल उत्पन्न करता है, मात्रा में अम्ल उत्पन्न, ठीक है ना, करता है, अम्ल उत्पन्न करता है, ठीक है। जिसके कारण ठीक है ना, जिसके कारण उदर में दर्द, हुआ, जलन
दर्द व जलन का अनुभव होता है, का अनुभव होता है। ठीक है ना, का अनुभव होता है। आगे देखते हैं। का अनुभव होता है, आगे देखते हैं। का अनुभव होता है। का अनुभव होता है। ठीक है ना, का अनुभव होता है। आगे देखते हैं, इसके नीचे आगे देखते हैं। इस दर्द, इस दर्द से मुक्त होने के लिए इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटीसेप्टिक एंटासिड, ठीक है ना, एंटासिड, जिसको इंग्लिश में एंटा एसिड, एंटा एसिड, एंटा एसिड। एंटा एसिड, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे क्षारकों ठीक है ना, जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जो अम्ल ठीक है ना, जो अम्ल की अधिकता ठीक है ना, जो अम्ल की अधिकता, जो अम्ल की अधिक लिखनी, अधिकता लिख के अधिक करनी, अधिक अम्ल की अधिक मात्रा, अम्ल की अधिक मात्रा को अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है, उदासीन कर देता है। ठीक है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, MgO, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ
जिसको क्या कहते हैं, MgO। ठीक है, MgO। ठीक है, इतना नोट कर लें, आगे देखते थे। आगे देखते हैं पीएच परिवर्तन के अगले हेडिंग बनेंगे पीएच 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 परिवर्तन के पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। इसी में है पीएच परिवर्तन के कारण दंत का क्षय, दंत का क्षय होना। ठीक है, पीएच परिवर्तन में दंत का क्षय, दंत का क्षय। ठीक है ना, पीएच परिवर्तन में दंत का क्षय। आगे लिखते हैं, देखिए मुंह के पीएच, इसमें के मुंह के पीएच, मुंह के पीएच, मुंह के पीएच का मान 5.6, मुंह के पीएच का मान 5.6 या 5.5, ये 5.5 कह दीजिए, 5.6, 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। आगे देखते हैं, प्रारंभ हो जाता है। आगे दांतों का इनेमल दांतों का इनेमल दंत वलक, यानी वो जो ऊपर का होता है कैप जैसे जिसको कहते हैं ना, वही कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, ठीक है ना, कैल्शियम फास्फेट से बना, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। कैल्शियम फास्फेट से बना होता है जो कि ठीक है, जो कि शरीर
जो कि शरीर का सबसे कठोर शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कठोर पदार्थ होता है। यह जल में यह जल में अघुलनशील होता है। जल में नहीं घुलते हैं अघुलनशील। जल में अघुलनशील होता है, लेकिन मुंह अघुलनशील होता है, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से 5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। संक्षारित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। संक्षारित होता है। क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। किया जा सकता है। आगे देखते हैं। आगे हेडिंग बनाएंगे। पौधों एवं पशुओं द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। ठीक है ना, अगली हेडिंग बनाएंगे। इसी में अगली हेडिंग
ठीक है, आगे हेडिंग बनाएंगे पशुओं एवं ठीक है ना पौधों पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्म रक्षा आत्मरक्षा, ठीक है। इसमें देखते हैं इसमें देखते हैं आत्मरक्षा ठीक है। आगे देखते हैं इसमें लिखते हैं इसमें लिखते हैं मधुमक्खी कलर चेंज कर लेंगे तो एक ही मिल जाएगा। आगे देखते हैं मधुमक्खी, इसमें लिखते हैं मधुमक्खी मधुमक्खी या मधुमक्खी मधुमक्खी ठीक है ना मधुमक्खी का डंक एक अम्ल मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है ठीक है ना। मधुमक्खी का एक डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं ठीक है ना दर्द एवं जलन उत्पन्न होती है। दर्द एवं जलन का अनुभव होता है ठीक है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा का उपयोग करने से
आराम मिलता है। आराम मिलता है। ठीक है, आगे लिखते हैं। नेटल, नेटल नेटल के डंक वाले, नेटल के डंक वाले बाल, बाल, ठीक है। मैथनोइक, मैथनोइक अम्ल, अम्ल, अम्ल छोड़ जाते हैं, छोड़ जाते हैं, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण जलन, जलन, जिसके कारण जलन वाले भाग, जिसके कारण जलन वाले भाग, जिसके कारण जलन वाले भाग में, जलन वाले भाग, जिसके कारण जलन वाले भाग जिसके कारण जलन वाले भाग जलन वाले भाग, जिसके कारण जलन वाले भाग में, भाग में, में, में दर्द, दर्द उत्पन्न, दर्द, भाग में दर्द अनुभव होता है। क्या दर्द का अनुभव होता है। ठीक है, अनुभव होता है। इसका इलाज, इसका इलाज डंक वाले, डंक वाले स्थान, डंक वाले स्थान पर नाक पौधे की, नाक पौधे की पत्ती रगड़कर, रगड़कर, रगड़, रगड़कर, रगड़कर किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हेडिंग बनाएंगे। नोट कर लिया, आगे देखते हैं। हेडिंग बनाएंगे।